दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है। अभी कुछ ही समय बचा है, लेकिन वहीं तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही हैं। इस समय मौजूद हूं मैं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश अंबावता जी। रमेश अंबावता जी, मैं आपसे इसलिए बात करने आया हूं क्योंकि भाजपा छतरपुर में प्रमुखता से लड़ रही है। आपके एक प्रत्याशी करतार सिंह तंवर हैं और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सीट में भाजपा के लिए। क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसे एजेंडे हैं जिनको लेकर भाजपा चल रही है? भाजपा का जो मोदी जी ने जो गारंटी दी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। दूसरा, जो भाजपा का जो कैंडिडेट है उसकी इतनी साफ़ सुथरी छवि है कि उसके नाम पे लोग खुश है। और क्योंकि उन्होंने 10 साल में बहुत काम किए क्षेत्र में, इसलिए भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे है हमारे सिर्फ विकास। और विकास पिछले 10 वर्ष में काफ़ी विधायक ने अपने लेवल पे काफ़ी विकास किए, तो उनको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने काम किया। और बाकी आगे फ्यूचर में मोदी जी की जो गारंटी है वो सबको घर घर जाके बता रहे हैं, तो लोगों के समझ में आ रही है, पसंद आ रही है कि मोदी जी की गारंटी पर तो पूरा देश क्या दुनिया यकीन करती है। बात करें आपके इस क्षेत्र की, 2 बार करतार जी पहले विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब की बार क्या आस है कि करतार जी इस सीट को कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं? तीसरी बार जो करतार जी जीतेंगे वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। 2015 में वो 23,000 वोटों से जीते और अब के 25,000 से ऊपर जीतने जा रहे हैं। ऐसा सर्वे है हमारा, जो हमने इंटरनल सर्वे करवाया, पार्टी लेवल पे सर्वे हुआ, और जो हम घर घर जाके जो लोगों का व्यू देख रहे हैं, जो लोगों के वो देख रहे हैं, उनका मन देख रहे हैं। क्योंकि हम तो पिछले कई महीने से हर घर में जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो सब खुश है। 25,000 मिनिमम से हम जीतने जा रहे हैं इस सीट को। अगर बात करूं मैं इस छतरपुर विधानसभा की, मुख्यतः आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, भाजपा भी मुख्यतः है, तो उस पूरे समीकरण को अगर देखा जाए तो भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है? और आप एक वरिष्ठ नेता, अगर आपका आंकलन देखें तो जनता की क्या मांग उठ रही है अंदर से? जनता की मांग जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट है वो तो है नहीं, वो तो क्योंकि वो सब काम कर रखे हैं विधायक करतार सिंह तंवर जी ने अपने कार्यकाल में। बाकी कुछ बड़े काम हैं, जैसे मांडी रोड को डबल करना, सिंगापुर यूनिवर्सिटी को चालू करना, कुतुब मेट्रो स्टेशन से लेकर मंगलापुरी और कुतुब मेट्रो स्टेशन से लेकर टिवोली गार्डन तक ऊपर ब्रिज बनवाना, क्योंकि जिससे कि हमारी छतरपुर विधानसभा जाम मुक्त हो जाए। बाकी एक पानी का जो ट्रीटमेंट प्लांट जो लगेगा उसके लिए भी है कि वे पानी का प्रेशर कम जैसा हो जाता गर्मी में, उसको बढ़ाना। बाकी बहुत ज़्यादा मुद्दे यहाँ के हैं नहीं। आपने बात की है शिक्षा की भी, रोड सड़क की भी, तो उम्मीद है कि इस बार करतार जी आते हैं तो इन सब समस्याओं से जनता को निजात मिलेगा? 100% सब जितनी भी डिमांड है पब्लिक की, जो बड़े काम है जो हमारे रुके हुए थे, क्योंकि केजरीवाल सरकार सेंटर से सिर्फ लड़ती रही, उनको काम में कोई रुचि नहीं थी पिछले 10 साल से। सिर्फ सेंटर से उनको तो सिर्फ एक ही बहाना था कि भाई ये काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी नहीं करने दे रही, गवर्नर साहब नहीं करने दे रहे। तो वो सब जनता समझ चुकी है, अपने आप कह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई अब लोगों को काम चाहिए, ये झगड़ालू पार्टी नहीं चाहिए जिससे कि किसी को बहाना मिले। तो इसलिए सीधा सीधा, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का जनता चुनना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में निश्चित ही सरकार बनने जा रही है, ऐसा टोटल सर्वे में आया हुआ है। और हम भी पूरी दिल्ली में घूमते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और सभी लोग चाहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार बने, जिससे कि जैसे हरियाणा में डेवलपमेंट हो रहा है, यूपी में हो रहा है, जैसे उड़ीसा में अभी सरकार आई, उड़ीसा में चालू हो गया, राजस्थान में, सब जगह पूरी देश में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, उस स्टेट की भी, वहाँ के जनता जनार्दन की भी। तो लोग चाहते हैं कि हम भी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाए। केजरीवाल जी फिर चुनाव आते हैं, फिर उन्होंने रेवड़ियाँ दी है, अभी और भी कई कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है कि सरकार बनेगी तो ये वादे हम पूरे करेंगे। उनको कोई नहीं सुन रहा, वो कुछ भी रेवड़ी बांट ले, जो मर्जी बांट ले, उनको सुन ही ना रहे लोग, उनको पसंद नहीं कर रहे अब।
सबको ये बहाने वाले ना विधायक चाहिए ना बहाने वाली सरकार चाहिए। अब सबको काम करने वाला, अब तो आगे से ही लोग बोलते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम कहीं वोट मांगने जाते हैं, सभा करते हैं, नुक्कड़ मीटिंग करते हैं, सब जगह लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा विधायक चुनेंगे जिसके पास कोई बहाना ना हो। क्योंकि किसी भी दूसरी पार्टी का अगर विधायक चुन लिया, ये जनता बोलती है अपने सामने से, हम नहीं बोल रहे, तो कि अगर ऐसा विधायक चुन लिया जो दूसरी पार्टी का किसी का विधायक चुन लिया, तो उसके पास बहाना होगा कि मेरी सरकार नहीं है, मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मुझे ये काम नहीं करने दे रहा। तो इसलिए जनता का मन बन चुका है इस छतरपुर विधानसभा में कि हमें डबल इंजन की सरकार बनानी है, कोई बहाने वाली पार्टी का एमएलए नहीं चुनना। आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी, कितनी सीटों का अनुमान लेके आप चल रहे हैं? अभी तक जो हमारा अनुमान है वो 50+ का है। दिल्ली में 50+ सीट, ये बढ़ेगी। अभी प्रचार और है कल का। आज कल जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया उससे और ज़्यादा बढ़ी है। ये कल तक का था 50+ का जो हमारा अनुमान था। अब उससे जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जिनका 10 लाख 12 लाख तक की इनकम है, वो सब खुश है। अब बीजेपी कर रहे हैं सब। बीजेपी तो इस बजट से भी 5-7 सीट तो इस बजट से बढ़ गई होगी। आप पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं, अभी 2 दिन बचे हैं चुनाव को लेकर, क्या एक अपील करना चाहेंगे छतरपुर की जनता से कि 5 तारीख को अधिक संख्या में निकले और भाजपा के पक्ष में? मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट की खातिर डबल इंजन की सरकार बनाए और कमल का बटन दबाकर विधायक करतार सिंह तंवर जी को भारी बहुमत से जिताए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के जो भी बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े काम है, जैसे मांडी रोड, पहले मैंने बताया मांडी रोड को डबल करना है, जौनापुर में सिंगापुर यूनिवर्सिटी बनवानी है, भाटी गांव में लड़कियों का कॉलेज बनाना है, 2 ब्रिज बनाने हैं छतरपुर में, पानी का 55 एकड़ ज़मीन जो अलॉट हुई है, जो करतार सिंह तंवर जी ने और एमपी साहब ने कराई है, सांसद श्री रामवीर सिंह बिधोड़ी जी ने सतबड़ी में जो कराई है, वाटर ट्रीट जैसे सोनिया विहार का पानी आता है, अब सोनिया विहार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमपी साहब ने और विधायक जी ने दोनों पास करा दी 55 एकड़ ज़मीन सतबड़ी में, तो अब यहीं से हमें पानी मिलेगा 80 MGD का वो। तो ऐसे जो बड़े मुद्दे, ये जब ही संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। और सबसे मैंने पुनः सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि डबल इंजन की सरकार बनाए, विधायक करतार सिंह तंवर जी को भारी बहुमत से कमल का बटन दबाकर, 1 नंबर का बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताए। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में कहा है कि दिल्ली की जनता एक बार सेवा का मौका दे। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हर सभा में बोल रहे हैं कि भाजपा को मौका दे। अब जनता भी बोलने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो दुनिया सुनती है, उनकी बात पे भी यकीन करती है, उनकी गारंटी पे भी यकीन करती है। तो इसलिए जनता बोल रही है अब आपदा सरकार नहीं चाहिए, अब भाजपा सरकार चाहिए दिल्ली में, इसलिए भाजपा की सरकार बन रही है। चलिए, बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रमेश संभावता जी हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात की है। उनका कहना है कि वो निश्चित तौर पर पूरे आश्वस्त हैं कि अब की बार भी छतरपुर की जनता उनको प्यार और आशीर्वाद देगी और करतार सिंह तंवर को तीसरी बार विधायक चुनेगी। दिल्ली की बात करें तो उनका कहना है कि धरातल पर जब वो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठ रही है कि दिल्ली की जनता को अब डबल इंजन की सरकार चाहिए। बहरहाल रमेश संभावता जी एक बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। उनका आकलन छतरपुर विधानसभा को लेकर स्पष्ट उन्होंने बताया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो दिल्ली की सत्ता किसके हाथों होती है। आज प्रधानमंत्री जी की रैली भी थी, उसमें भी भाजपा के तमाम जो प्रत्याशी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं पूरी भाजपा एक मुश्त होकर दिल्ली के चुनाव में पूरी रणनीति के साथ धरातल पर मेहनत से काम करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भाजपा को उम्मीद है कि इस बार नतीजे उनके पक्ष में होने वाले हैं। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।